Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम सीक्रेटरी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। सीक्रेटरी टिश्यूज़ में आज हम सीक्रेटरी टिश्यूज़ पार्ट 2 में हम हाइड्रोथोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोथोड्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के स्टोमेटा या पोर्स होते हैं which are present on the edge of leaves of herbaceous plants which are found in the moist area। या अपन कह सकते हैं कि ये वाटर एक्सूडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये लीव्स में पाए जाते हैं अलोंग द मार्जिन्स और द टिप, या तो किनारों पर या टिप पर। दे बिकम एक्टिव ओनली व्हेन द रूट प्रेशर और एक्सूडेशन प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो प्लांट के द्वारा किया गया ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है, कम होता है ट्रांसपिरेशन। और जब ट्रांसपिरेशन कम होता है तो वाटर इज फोर्स्ड बाय रूट प्रेशर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ मेसोफिल सेल्स and comes out in the form of drops through these water pores. This process is known as guttation. The following 3 types of hydrothods have been distinguished. सबसे पहले हैं यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड्स। यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड्स, ये डायग्राम है ए वाला। यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड्स, ये जो यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड्स होते हैं हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स पे पाए जाते हैं ऑन बोथ द एडेक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेसेस। इसमें स्मॉल म्यूसिलिजिनस पेपिला होता है, ये हमको डायग्राम में दिख रहा है, विच प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द एपिडर्मल सरफेस एंड अ लॉन्जिट्यूडनल कैनाल विच मेंटेन्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेपिली एंड द सेल एक्टिविटी, तो सेल कैविटी सॉरी। तो ये हमको सबसे फर्स्ट टाइप का हाइड्रोथोड है, बिल्कुल सिंपल टाइप का यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड। नाउ वी कम टू सेकेंड टाइप, ट्राइकोम हाइड्रोथोड्स। ये है ट्राइकोम हाइड्रोथोड्स। दे आर कैपिटेट स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स, स्केल जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं विच लुक लाइक मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स। ये मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स की तरह से नज़र आते हैं। इसमें एक फुट पाया जाता है, मल्टी सेलुलर फुट एम्बेडेड इन द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस में एम्बेडेड होता है फुट। इट सपोर्ट्स मैनी सेल्ड बॉडीज। एक वन या मैनी सेल बॉडीज ऊपर से बॉडी सेल को प्रोटेक्ट करता है। द टर्मिनल सेल इज डेड एट मेच्योरिटी। जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है वो डेड हो जाता है मेच्योरिटी पे। तो वाटर कलेक्टेड इन द टर्मिनल डेड सेल एक्सूड्स थ्रू इट्स लेटरल वॉल्स। ये हमको इसमें डायग्राम में दिख भी रहा है कि वाटर कलेक्टेड एक्सूड्स आउट। ट्राइकोम हाइड्रोथोड्स अकर इन सम बिग्नोनियसी, कॉन्वोल्वुलेसी, फैबेसी एंड पाइपरेसी प्लांट्स। ये सेकेंड टाइप का ट्राइकोम है, ट्राइकोम हाइड्रोथोड। ये भी ट्राइकोम हाइड्रोथोड है। फुट और बॉडी है इसमें वन सेल बॉडी सेल है, इसमें मल्टी सेलुलर बॉडी सेल हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइकोम हाइड्रोथोड्स हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप, हाइड्रोथोड्स विद वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ये जो हाइड्रोथोड्स होते हैं दे आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की लीव्स में पाए जाते हैं ये लीफ मार्जिन पे या सिरेशंस पे या टिप और द टिप एट द एंड ऑफ द वेन लोकेटेड होते हैं। इनके जस्ट पास वाले जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, द सेल्स ऑफ द मीजोफिल एडजेसेंट टू द वेस्कुलर बंडल प्रोलिफरेट टू गिव राइज टू एपिथेम। एपिथेम एक तरह का सेल्स का ग्रुप है, a tissue consisting of thin-walled elongated cells which are densely cytoplasmic and deficient in chloroplast. The epidermal cells, ये है ये वाला हाइड्रोथोड्स,
आप यहाँ देख सकते हैं गार्ड सेल है, स्टोमेटल कैविटी है, एपिथेम जो टिश्यू है ये हमको क्लियर नज़र आ रहा है। और ये जो है ट्रैकीड्स की एंडिंग है, इसमें रिच वाटर सप्लाई है, दिस हैज़ रिच वाटर सप्लाई। तो जो द एपिडर्मल सेल्स ओवरलाइंग द एपिथेम, एपिथेम के ऊपर पाए जाने वाले जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये दो गार्ड सेल्स बनाते हैं, ये हमको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, which do not have any mobility like those of the true stroma. The epithelial cells have a well-developed system of intercellular spaces. Epithelial cells के बीच में हमको यहाँ पर intercellular spaces नज़र आ रही है and are in close contact with the terminal tracheary elements. Tracheates हमको दिख रही हैं, tracheates के बिल्कुल close contact में हैं ये epithelial cells. Water moves out of tracheates under the conditions of high root pressure and humidity. जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और हाई रूट प्रेशर होता है प्लांट में तो ट्रैकीड्स के अंदर वाटर रश अप हो जाता है, बहुत सारा पानी भर जाता है ट्रैकीड्स में। Thus the intercellular spaces of epithelium are filled with water. तो एपिथेम टिश्यू की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वो पानी से भर जाती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस गेट फिल्ड विथ वाटर और फिर ये जो वाटर है इट इज़ अल्टीमेटली डिस्चार्ज थ्रू द टर्मिनल पोर ऑफ द हाइडेथोड। अब जो पानी है वो टर्मिनल पोर से डिस्चार्ज हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा हाइडेथोड्स के बारे में कि जो गट्टेशन होता है, जो प्रोसेस होता है गट्टेशन का, वो ड्रॉपलेट्स के रूप में पानी निकलने का जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड गट्टेशन, जिसके अंदर वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यू टू हाई रूट प्रेशर। गट्टेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कि बूंद के रूप में, बूंदों के रूप में पानी बाहर आता है ड्यू टू हाई रूट प्रेशर ह्यूमिड कंडीशंस में और ड्यू ड्रॉप्स के रूप में अर्ली इन द मॉर्निंग नज़र आता है वो पानी। हाइडेथोड्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर हाइडेथोड्स, ट्राइकोम हाइडेथोड्स एंड हाइडेथोड्स विद वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो टुडे वी स्टडीड अबाउट हाइडेथोड्स and in our next class we will study about nectaries and some of the internal secretory structures. ये अभी हमने जो पढ़े थे वो एक्सक्रीटरी ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो अपनी सीक्रीशंस को बाहर निकाल रहे थे। एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे अभी हमने, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। अब हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास अबाउट द इंटरनल सीक्रेटरी structures. ठीक है, ओके, थैंक यू।